फाइनली गाइस हम लोग नैनीताल की तरफ बढ़ रहे हैं और बस कुछ ही दूरी रह गई है हमारे नैनीताल के बीच में। पिछली बार जो मेरा ड्रीम अधूरा रह गया था बोटिंग करने का, वो इस बार पूरा हो रहा है। पूरी लेक का तो राउंड नहीं होता है, उसके लिए शायद पार्ट्स डिवाइड है, तो 3 एरिया डिवाइडेड है। भैया यहाँ पे हम लोग को बताए हैं। सो गाइस फाइनली मेरी जो ड्रीम राइड है वो स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा हमारी स्टार्ट हो रही है एंड इस ट्रिप के लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इस ट्रिप पे मैं जाने वाला हूँ अपनी बाइक से। तो भाई जिस दिन मैंने बाइक खरीदी थी या जब मेरा बाइक खरीदने का प्लान था तभी मेरा मन था कि भाई किसी लॉन्ग राइड पे जाना है, कहीं मस्त सी लोकेशन पे। तो फाइनली इस ट्रिप के थ्रू जो मेरी वो लॉन्ग राइड की एक इच्छा थी ना, वो भी पूरी होने वाली है। तो देखते हैं कैसी रहती है ट्रिप। बाकी सारी प्रिपरेशन हमने कर ली है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज डेट है 14 मई। 15 मई को सुबह यानी कल सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और हम लोग, मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ ट्रिप पे। यहाँ पर मेरे साथ दीपक भाई रहने वाले हैं जो कि मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है। तो उसके साथ हम जाने वाले हैं, एक ही बाइक से जाएंगे दोनों लोग। यहाँ पे है दीपक भाई। हेलो। तो वही यही है वो बंदा जो हमारे साथ इस ट्रिप में हमारे साथ रहने वाला है। एंड एक बाइक पे हम 2 जने रहेंगे। बैग वैग ये इसके पीठ पे रहने वाला है, इसकी पीठ काफ़ी मजबूत है। तो भाई कैसा लग रहा है, एक्साइटेड हो कि नहीं? हाँ भाई, बैग पीठ पे रहेगा, एक्साइटमेंट तो बहुत लेवल हाई है हमारा एकदम। और दीपक भाई सुना है तुम नर्वस हो यार, किस बात के लिए नर्वस हो? थोड़ा सा डर लग रहा है, बाइक से जा रहे हैं इसलिए। लंबी राइड है ना। तो भाई लंबी राइड है, ऑब्वियस सी बात है, नर्वसनेस तो होती भी है और मुझे भी हो रही है बिकॉज इतनी लंबी राइड मैंने कभी नहीं करी है। बट भोलेनाथ के नाम पे हम लोग निकल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव, पहुंच तो जाएंगे ही। तो गाइस अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोगों ने नहा धो लिया है। सारी पैकिंग डन हो चुकी है। 3 बैग्स है हमारे पास, एक ये बैग है, एक ये बैग है और एक ये बैग है। बाकी दीपक भाई भी अपने इधर रेडी हो चुके हैं। सुबह 5 बजे यार हमने सोचा था अंधेरा होगा, बट यहाँ तो सवेरा हो गया। आप देख सकते हो लखनऊ की सुबह बहुत ही प्यारी। तो भाई तुरंत हम लोग यहाँ से निकलते हैं ताकि सनराइज होने से पहले पहले एटलीस्ट लखनऊ तो क्रॉस कर ही लें। तो गाइज अभी हम लोगों ने लगभग 115 किलोमीटर कवर कर लिया है। सीतापुर के आगे हम आ चुके हैं और अभी हम लोग रुके हैं टी ब्रेक के लिए। तो चाय पीते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं बिकॉज हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। और सीधा हम लखनऊ से 115 किलोमीटर कवर किए हैं, बीच में कहीं भी रुके नहीं हैं। और दीपक भाई पीछे बैठे थे, कैसा लगा? अरे मज़ा आया? बहुत मजा आया। मज़ा तो आया बट वही है, थोड़ा सा पहली बार इतनी लंबी लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। बाकी अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है और ये है वो ढाबा जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो चलो फिर करते हैं, बाकी सामान वगैरह वहाँ पे रखा है। और दीपक भाई चलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग नैनीताल की तरफ बढ़ रहे हैं और बस कुछ ही दूरी रह गई है हमारे नैनीताल के बीच में। गाइस ये मेरा ड्रीम था यार कि यहाँ पे आके मैं राइड करूँ और वीडियो बनाऊँ। फाइनली वो ड्रीम मेरा आज पूरा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पिछली बार बस से आया था तो बहुत रिग्रेट हो रहा था कि यार काश बाइक से आते, और आज भाई बाइक से आ भी गए, वीडियो भी बन रहा है। भाई ये हमारी ड्रीम राइड, पहाड़ों पे बाइक चलाने के मज़े अब आएंगे। भाई खाई देख रहा है इधर, ओ माय गॉड बहुत गहरी खाई है ये। भाई यहाँ पे बहुत संभल के बाइक चलानी पड़ती है बिकॉज सामने से बहुत तेजी से बाइक आती है, कार आती है। ये देखो आ गई। ओ भाई तो फाइनली गाइस हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश है, हमने इतना सोचा भी नहीं था। होटल्स वगैरह बहुत महंगे हैं। पिछली बार जब हम आए थे, जिस होटल में हम रुके थे उसमें मैंने दिया था 1600 रेंट, और इस बार उसी सेम होटल का रेंट 5000 प्लस का है। और इस वजह से हम लोग को काफ़ी भटकना पड़ा एक सस्ता रूम देखने के लिए बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिर्फ रात में ही रुक रहे हैं। कल मॉर्निंग में ही 5 बजे निकल जाएंगे। तो ये एक रूम मिला है हमें, यहाँ पर ये बेड लगा हुआ है और बहुत ही छोटा सा रूम है, शुरू होता ही ख़त्म हो जा रहा है। बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यहाँ पे आज की रात गुजारनी है और निकलना है। बाकी नैनीताल आए तो यार नैनीताल तो घूमना बनता है।
तो अभी हम लोग नैनीताल घूमने के लिए निकल रहे हैं। और बोटिंग पिछली बार मैं नहीं कर पाया था, तो इस बार मैं बोटिंग ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं यहाँ से। बाकी दीपक भाई यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। तो अभी गाइस हम लोग रूम से बाहर आ चुके हैं और रूम के बाहर बालकनी से क्या गजब व्यू है यार। इधर देखो आप, ये है पूरा नैनीताल। इधर आप देख रहे हो माउंटेन्स, और यार यहाँ ऊपर तक घर बने हुए हैं। आप वहाँ पे देखो, एकदम टॉप पे वो घर बने हुए हैं। मैं सोच रहा था यार ये कैसे बनाया होगा इन लोगों ने, कैसे वहाँ तक रास्ते बनाए होंगे, कैसे सारी चीज़ें ऊपर तक जाती हैं। बट हाँ, एकदम रोड्स बने हुए हैं ऊपर तक, तो उसी तरीके से सारी चीज़ें होती है। बाकी ये है नैना लेक यानी नैनीताल झील, जहाँ पे बोटिंग हो रही है। अभी हम भी वहाँ पे बोटिंग करने जाएंगे। और भाई यहाँ पे ना बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है। पिछली बार हम लोग ने मॉल रोड पे ही होटल ले लिया था, तो वहाँ से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। बट इस बार हमने काफ़ी हाइट पे होटल लिया है, तो यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है और पूरा नैनीताल दिख रहा है। तो जल्दी से बोटिंग कर लेते हैं, अदरवाइज़ शाम हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बाकी और भी जो चीज़ें यहाँ पर देखने वाली हैं वो देखेंगे। उसके बाद कल निकलेंगे हम लोग सोनप्रयाग के लिए। फ़िलहाल के लिए नैनीताल के मज़े ले लेते हैं। और हमारे दीपक भाई भी रेडी हैं, चले चलते हैं। चलो लेट्स गो। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं नैना लेक की तरफ। दीपक भाई ये देखो कितना स्टीप है, इधर देखो। इसमें उतर ही नहीं पा रहे हैं। दीपक भाई की चाल देखो। अरे उधर तो गाइस अभी हम लोग मॉल रोड पे टहल रहे हैं और इधर देखो भाई, ये है नैना लेक। कायदे से दिखा देते हैं, ये झील, और यहाँ पे बोटिंग हो रही है। बहुत सारे बोट्स हैं और भाई बहुत प्यारा लग रहा है। ये पूरी मार्केट। तो फाइनली गाइज, पिछली बार जो मेरा ड्रीम अधूरा रह गया था बोटिंग करने का, वो इस बार पूरा हो रहा है। 210 रुपीज़ का टिकट है, जिसमें आप पूरी बोट बुक कर सकते हो। एंड आपको एक पूरा राउंड करके यहाँ घुमाएंगे। अब पूरी लेक का तो राउंड नहीं होता है, उसके लिए शायद पार्ट्स डिवाइड है। तो 3 एरिया डिवाइडेड है भैया, यहाँ पे हम लोग को बताए हैं। तो 3 एरिया हैं, हम इस एरिया की सिर्फ बोटिंग करेंगे यहाँ से वहाँ तक। बाकी आप ये पूरी लेक देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया। पिछली बार आए थे तो स्नो की वजह से घूम ही नहीं पाए थे। खैर इस बार हो गया पूरा ये ड्रीम। ये मेरा सेकंड टाइम है। स्नो टाइम पे ही आए थे, बट उस टाइम पे नहीं हो रही थी बोटिंग यहाँ पे। हाँ, स्नो बहुत ज़्यादा थी जब हम आए थे, चला नहीं जा रहा था। तो भाई नैनीताल भ्रमण करने के बाद वापस से हम आ चुके हैं। डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी से हम लोग आ गए हैं, बिकॉज कल रात में सोए नहीं थे, तो आज सोना है। और कल हमें 300 किलोमीटर और बाइक राइड करनी है, तब जाके हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग, जहां से हम गौरीकुंड जाएंगे और वहां से केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होगी। मतलब जो ट्रैक होता है वो स्टार्ट होगा। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन मतलब आप समझ सकते हो 400 किलोमीटर राइड करने के बाद और इतना ज़्यादा यहाँ पे वॉक करा है हम लोगों ने। लगभग 3-4 किलोमीटर तो वॉक करा होगा, घूमा उमा, बोटिंग करी। खैर मज़ा बहुत आया, बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। तो अब यही तैयारी कर रहे हैं भाई, सो जाते हैं। पैकिंग वैकिंग बाकी है, सब यहाँ पे सब फैला हुआ है सामान, वो सब पैकिंग कर लेंगे और निकल लेंगे कल सुबह भी जल्दी निकलने का प्लान है, बिकॉज 300 किलोमीटर है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बिकॉज पहाड़ों पे स्पीड मेंटेन हो नहीं पाती, तो टाइम लगने वाला है। 300 किलोमीटर कवर करने में 6 से 7 घंटे लग जाएंगे आराम से, अगर हम राइड करेंगे। इसलिए अब कल से जो वीडियोस बनेंगे ना, वो बहुत भयानक बनने वाले हैं, बिकॉज नैनीताल तो हम ऑलरेडी आ रखे थे, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, बट कल से शायद और बेटर वीडियोज़ आएंगे। बाकी दीपक भाई के चेहरे से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थक चुका है और मज़ा मुझे भी बहुत आया, लेकिन यार एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, वो है मेरी लंबे काले घने बाल। पता नहीं कब आएंगे, तो देखते हैं भाई, हो सकता है ट्रिप खत्म होते होते आ जाए। इस इंतजार में कल निकलेंगे। बाकी यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी आगे की वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर इस केदारनाथ यात्रा के सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और क्या करना होता है, सब्सक्राइब कर देना। हाँ, वो जो रेड वाला बटन है ना, उस पर मुक्का मार के उसको काला कर दो, लाल अच्छा नहीं लगता। बाय।